अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल तालीमी सफ़र। हमारे इस तालीमी सफ़र का आगाज़ हम 8वीं जमात के रियाजी मज़मून से करेंगे। तो हमारा पहला सबक है नातिक और गैर नातिक एदाद। सबसे पहले हम देखेंगे कि नातिक एदाद क्या होते हैं। तो हमें पता है कि तबई एदाद, हमने पढ़ा है कि तबई एदाद क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम तबई एदाद कहते हैं वो शुरू होते हैं 1, 2, 3 और आगे तक इन्फिनिटी तक होते हैं। इसी तरह होल नंबर्स यानी मुकम्मल एदाद ये शुरू होते हैं सिफर से यानी ज़ीरो से। इनमें 0, 1, 2, 3, 4 ये होंगे आगे तक इन्फिनिटी तक। और तबई एदाद और मुकम्मल एदाद को अगर हम मिलाएंगे और इनमें मनफी एदाद यानी नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 ये भी जमा कर लेंगे तो ये पूरा मुकम्मल ग्रोह कहलाता है सही एदाद का ग्रोह यानी इंटीजर्स। और इनके बाद आते हैं नातिक एदाद। नातिक एदाद होते हैं कसर वाले एदाद जो हम बटे की सूरत में लिखते हैं, यानी ये 2/8, 4/8 कसर की सूरत में जैसे हम लिखते हैं वो नातिक एदाद होते हैं। नातिक एदाद ये मुकम्मल एदाद, तबई एदाद और सही एदाद इन सब को मिलाकर इनमें हम कसरी एदाद जमा करेंगे तो ये पूरा ग्रोह कहलाएगा नातिक एदाद का ग्रोह यानी रैशनल नंबर्स। अब नातिक एदाद को हम m/n की सूरत में लिखते हैं, यानी ये कसरी सूरत में होते हैं। तो यहाँ पर जो n है वो ज़ीरो कभी नहीं होगा, यानी n की कीमत सिफर नहीं हो सकती। n और m जो है वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, यानी ये जो है वो सही एदाद में से ही होते हैं। लेकिन m की कीमत ज़ीरो हो सकती है लेकिन n की कीमत कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अब हम नातिक एदाद को अददी खत पर किस तरह दिखाते हैं वो देखेंगे, यानी नंबर लाइन पर हम नातिक एदाद को कैसे दिखा सकते हैं। तो ये है हमारा अददी खत। 0, 1, 2, 3 यहाँ पर मस्बत एदाद है, यहाँ पर 0 है, यहाँ सिफर है और यहाँ पर मनफी नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 है। तब इनमें नातिक एदाद कैसे दिखाएंगे। तो नातिक एदाद जो है वो यहाँ पर सिफर से 1 के दरमियान में नातिक एदाद होंगे और यहाँ 1 से 2 के दरमियान में होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमने एक नुक्ता लिए तो 0 से 1 के बीच में यहाँ होगा 1/2 और ये नुक्ता जो है वो होगा 2/2। फिर जब हम यहाँ एक नुक्ता बनाएंगे तो ये होगा 3/2 और ये जो 2 के मकाम पर है ये होगा 4/2। हमारा मशक़ी सेट 1.1 इसी से मुतालिक है कि हमें अददी खत पर नातिक एदाद दिखाने हैं। तो हमारा पहला सवाल है 3/2, 5/2, नफ़ी 3/2। अब इन्हें हमें अददी खत पर दिखाना है। तो ये है हमारा अददी खत जहाँ पर हमने सिफर 1 और नफ़ी 1 को लिखा है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे नसब नुमा में दिया होता है वो देखेंगे। यहाँ पर 2 दिया है तो हमें सिफर से 1 के दरमियान में 2 हिस्से करने हैं। तो यहाँ हम 2 हिस्से करेंगे। अब 1 यहाँ पर हम 2, 3 और फिर 1 से 2 के दरमियान में 2 हिस्से, 2 से 3 के दरमियान में 2 हिस्से करेंगे। इसी तरह यहाँ पर सिफर से नफ़ी 1 के दरमियान में 1, 1 से 2 के दरमियान में 1 और नफ़ी 2 से नफ़ी 3 के दरमियान में 1 हिस्सा करेंगे। अब हम इसको नाम किस तरह देंगे। तो जो हमारा पहला नुक्ता होता है हम उसको, चूँकि हमने 2 हिस्से की है तो हम पहले नुक्ते को 1/2 नाम देंगे और दूसरे को 2/2। हम जितने हिस्से कर रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। ये तीसरा है तो 3/2, इसको 4/2, इसको 5/2 और इसको 6/2। जब हम ये 2 को काटेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ये इसको 4/2 को 2 1 2, 2 दूनी 4 करेंगे तो 2 जवाब होगा और यहाँ पर 2 1 2 और 2 दिया 6 होगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 2 ऐसा लिखते हैं। और फिर इसी तरह नफ़ी में हम लिखेंगे नफ़ी 1/2, नफ़ी 2/2, नफ़ी 3/2, नफ़ी 4/2, नफ़ी 5/2, नफ़ी 6/2। अब हमें कौन से नुक्ते दिखाने हैं, हमें 3/2 चाहिए। तो ये है हमारा 3/2, इसे हम ऐसा लिखेंगे कि नुक्ता ए होगा। और ये 5/2, 5/2 3 के आगे ये 4/2 था, ये 5/2 है तो ये नुक्ता बी होगा। और नफ़ी 3/2, ये नफ़ी 3/2 है, ये होगा नुक्ता सी। अब हमारा दूसरा सवाल है 7/5, नफ़ी 2/5, नफ़ी 4/5। अब यहाँ पर नसब नुमा में 5 दिया है तो हम 0 से लेके 1 तक 5 हिस्से करेंगे।
तो ये है हमारा सी0 और ये है 1। तो यहाँ 1 2 3 4। अब हम 4 नुक्ते बनाएंगे तो 5 हिस्से होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से हो गए। और 1 से 2 के हमने 5 हिस्से करने हैं। 1 2 3 4, ये 5 हिस्से हो गए। और यहाँ पर नफ़ी 1 तक भी 1 2 3 4, ये 5 हिस्से हो गए। और यहाँ पर भी 5 हिस्से। अभी हमको यहाँ नंबर देने हैं, तो अभी हम बटे में 5 लेने वाले हैं। तो यहाँ होगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये होगा 5/5। अब ये होगा 6/5, ये 7/5, ये 8/5, ये 9/5। ये हम इसको 10/5 नहीं लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ 2 1 क्यों लिखा होता है। यहाँ होगा नफ़ी 1/5, नफ़ी 2/5, नफ़ी 3/5, नफ़ी 4/5। उसके बाद आएगा नफ़ी 1, और यहाँ आएगा नफ़ी 6/5, नफ़ी 7/5, नफ़ी 8/5, यहाँ आएगा नफ़ी 9/5। हमको कौन से नुक्ते दिखाने हैं, हमें दिखाना है 7/5। तो ये है 7/5, जो कि है हमारा नुक्ता ए। और नफ़ी 2/5, ये है नफ़ी 2/5, ये है हमारा नुक्ता बी। और नफ़ी 4/5, ये है नफ़ी 4/5, ये है नुक्ता सी। अब तीसरा सवाल, यहाँ है नफ़ी 5/8 और यहाँ है 11/8। अब यहाँ पर हमको 0 से लेकर 1 तक 8 हिस्से करने हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नुक्ते बनाएंगे तो 8 हिस्से हो गए। अब हम सबको नाम नहीं देंगे, हमको जो नुक्ता चाहिए हम सीधा उसी को नाम देंगे। हमें कौन सा नुक्ता चाहिए, नफ़ी 5/8। तो नफ़ी 5/8 यहाँ से 5वां नुक्ता होगा। अगर हम नफ़ी की तरफ जाते हैं तो ये हमारा 1 2 3 4 5, ये 5वां नुक्ता है। ये होगा नफ़ी 5/8, ये नुक्ता ए। 11/8 चाहिए, तो यहाँ से हम 11वां नुक्ता लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11वां नुक्ता है। ये होगा 11/8, ये नुक्ता बी। जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टीशन हो जाते हैं, यानी 8 9 10, तो फिर हम इतना सब लिख नहीं सकते। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हम जो है वो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, यानी हमको जो जितना हुआ हमने नसब नुमा में इसको 8 लिए है, तो यहाँ पर 8 हिस्सों में तकसीम कर दिए। तो फिर अब हम डायरेक्ट जो है वो शुमार कुनिंदा का जो नुक्ता है वो गिन सकते। यानी यहाँ हमको 11 दिया है, तो हमने यहाँ पर 11वां नुक्ता लिए, तो ये 11/8 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 दिया था, तो ये हमने 5वां नुक्ता लिए, तो ये 5/8 हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी ऐसे ही सवाल है, जो है 13/10 और नफ़ी 17/10। तो 13/10 को हम यहाँ से 13वां नुक्ता लेंगे जमा की तरफ, और ये नफ़ी है तो यहाँ नफ़ी की तरफ हम 17वां नुक्ता लेंगे। तो पहले तो हम 10 है तो 0 से लेकर 1 तक 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हिस्से हो गए। और यहाँ पर भी 10 हिस्से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हिस्से हो गए। अब हमको जमा की तरफ 13वां नुक्ता चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13वां नुक्ता है हमारा। इसको हम ए नाम देंगे, और ये नुक्ता है 13/10। और ये नफ़ी 17 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17वां नुक्ता होगा हमारा। इसको हम बी नाम देंगे, और ये होगा नफ़ी 17/10। अब सवाल नंबर 2 में हमको ये अददी खत दिया हुआ है और हमारी किताब में, और दिया है कि दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। तो हमारा पहला सवाल जो है वो ये है, नुक्ता बी किस नातिक अदद को ज़ाहिर करता है। अब इस अददी खत पर हमको नुक्ता बी देखना है। ये है नुक्ता बी, ये किस नातिक अदद को ज़ाहिर करता है ये हमें बताना है। तो हम 0 से शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हिस्से भी बने हुए, तो हमको सिर्फ नुक्ते का नंबर गिनना है, और ये कितने हिस्से हैं वो हम नसब नुमा में लें। यहाँ पर हिस्से जो है वो 4 है, 1 2 3 4, नसब नुमा में 4 आएगा।
और ये नुक्ते का जो भी नंबर होगा वो शुमार को निन्ना में आएगा, वो होगा हमारा बी का जवाब। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो बी है वो हमने यहाँ लिखे हैं। देखो नफ़ी 10/4 के नफ़ी की तरफ जा रहा है, इसलिए नफ़ी 10/4 होगा। इसी तरह दूसरा सवाल, अदद एक सही, ये एक सही 3/4 किस नुक्ते से जाहिर किया गया है। अब एक सही 3/4 कैसे मालूम करेंगे, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ये एक सही 3/4 है, तो हम एक के बाद देखेंगे, तो ये एक कहाँ पर है, ये एक है, तो 3/4 यानी ये 4 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, यानी ये एक के बाद का तीसरा नुक्ता है, 1 2 3, तो ये होगा 3/4। ये सी नुक्ता है ना, ये होगा 3/4। ये पहला तरीका है, यानी हमको जो एक सही 3/4 दिया है तो हम डायरेक्ट एक के पास जाएंगे और एक के बाद में हम 3 यानी तीसरे नुक्ते को लेंगे। इसी तरह अगर हमको 2 सही 3/4 दिया होता तो हम 2 के बाद में तीसरे नुक्ते को लेते, या 2 सही 2/4 दिया होता तो हम 2 के बाद में ये दूसरे नुक्ते को लेते, ये जो नुक्ता डी है ये। और एक तरीका क्या है कि हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, ये हमारा हल है। हम इसको हल करेंगे, ये जो 4 है इसको तिरछी तरफ करेंगे 1 से, यानी 4 × 4 जमा 3/4, ये 4 × 4 और ये 3 जमा करके और नीचे 4 ही रहेंगे, ये हो जाएगा 4 जमा 3, यानी 4 जमा 3/4 7/4, तो 7/4 जवाब आया। अब हमको 7/4 है, तो अब हम 0 से शुरू करते हैं, तो हमको 7/4 तक जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा नुक्ता सी ही आ रहा है उसका जवाब, जो हमने हल किए 7/4 और एक सही 3/4। यानी इसके दो तरीके से हम हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम एक सही 3/4 देख कर भी निशान लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको हल करने के बाद 7/4 जवाब आता है तो भी हम निशान लगा सकते हैं। दोनों का जवाब एक ही आएगा, जो है कि है नुक्ता सी। हम जवाब लिखेंगे एक सही 3/4 नुक्ता सी को जाहिर करता है। अब सवाल नंबर 3, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत। ये आपकी किताब के सवालात हैं, किताब में देखिए। तो किताब में है नुक्ता डी से। अब नुक्ता डी से किसे जाहिर किया गया है, अब हम अददी खत अगर देखते हैं तो नुक्ता डी से किसे जाहिर किया गया है, यह है नुक्ता डी। तो यहाँ से हम नुक्ता शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां नुक्ता है, और बटे में क्या है 4, तो 10/4 को जाहिर किया गया है। ये देखिए नुक्ता डी से 10/4 को जाहिर किया गया है। लेकिन जब हम 10/4 को कट करते हैं, 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो हमारा जवाब आता है 5/2। तो हमको सवाल में दिया है कि 5/2 से जाहिर किया गया है, तो जब हम 10/4 को जाहिर करेंगे, कट करेंगे, तो 5/2 ही जवाब आता है, इसीलिए ये बयान सही है। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 में दिया गया था नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, यही हमने सॉल्व करे। अब नेक्स्ट टॉपिक है नातिक एदाद में तरतीबी ताल्लुक, यानी छोटा बड़ा पद। ये कैसे देखेंगे, तो इसके 3 रूल्स हमें याद रखने हैं। जो हमारा अददी खत होता है उसमें जो जमा यानी मस्बत आदाद होते हैं वो हमेशा सिफर से बड़े होते हैं, ये फर्स्ट रूल है। और जो सिफर होता है वो हमेशा जो है वो मनफी आदाद से बड़ा होता है, यानी जितने भी मनफी आदाद रहेंगे अगर हम उसके सामने सिफर है तो हम सिफर को बढ़ा देंगे और मनफी आदाद को छोटा। और इसी तरह तीसरा रूल क्या है कि जो जमा वाले आदाद होते हैं यानी मस्बत आदाद होते हैं वो मनफी आदाद से बड़े होते हैं। ये 3 रूल है हमारे पास कि जमा वाले आदाद सिफर से बड़े होंगे, सिफर जो है वो मनफी आदाद से बड़ा होगा, और जमा वाले आदाद मनफी आदाद से भी बड़े होंगे। ये हमारा अददी खत है, इस पर हम देख सकते हैं। ये सिफर है, यहाँ के जो प्लस है यहाँ पे मस्बत आदाद है वो बड़े होंगे और यहाँ के मनफी आदाद छोटे होंगे। यानी अददी खत पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम बड़े आदाद की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो हम मनफी आदाद की तरफ। इसी तरह हम एक और रूल देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं सिफर के दाएं जानिब, सिफर के बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड में, तो अदद छोटे होते जाते हैं। और नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी ये नफ़ी 1 है, नफ़ी 2 है, नफ़ी 3, नफ़ी 4,
तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आदाद छोटे होंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो नफ़ी 2 है वो छोटा होगा नफ़ी 1 से, यानी इसका नंबर बढ़ता जा रहा है लेकिन वो सिफर से दूर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे वो सिफर से दूर होंगे वो छोटा होता जाएगा अदद। जो सिफर से सबसे करीब होता है वो बड़ा होता है और जो सिफर से दूर होता है वो छोटा होता है। तो इसी तरह दो मनफी आदाद का अगर हमको मवाजना करना है तो हमको ये रूल याद रखना है कि जो अदद सिफर के करीब होगा वो बड़ा होगा और जो सिफर से दूर होगा वो छोटा होगा। तो ये रूल्स याद रख के हम मवाजना करेंगे। और यहाँ किताब में जो दिया है वो भी ये है कि नाती का अदद का मवाजना करते वक्त दर्ज झेल के उसूल इस्तेमाल करना मुफीद होते हैं। तो ये कुछ उसूल बताए हुए हैं। वो क्या है, अगर A/B और C/D नाती के अदाद में, अब ये दोनों नाती के अदाद है, इनमें अगर B और D मस्बत हो, अभी हमको ये जो कीमतें दी हुई है ये मस्बत होंगी B और D की, तो हम क्या करेंगे। तो अब अगर हमको ऐसे कोई नाती के अदाद दिए हैं जो दोनों भी मस्बत है तो हम डायरेक्ट ये रूल के ज़रिए भी उसको छोटा बड़ा बता सकते हैं कि छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, या फिर वो बराबर होंगे। तो अगर A ज़रब D और B ज़रब C, पहले हम तिरछी ज़रब करेंगे, A ज़रब D और B ज़रब C, ये करके देखेंगे। और इनमें अगर A ज़रब D बड़ा आता है और B ज़रब C से, A ज़रब D बड़ा होगा B ज़रब C से, उसका मतलब क्या है कि A/B, ये जो A/B कसर है वो A ज़रब D छोटा होगा B ज़रब C से, तो क्या होगा A/B छोटा होगा C/D से। यानी हमको सिर्फ तिरछी ज़रब करके देखना है कि छोटा कौन सा आ रहा है, बड़ा कौन सा। अगर हमारी तिरछी ज़रब में A ज़रब D बराबर होगा B ज़रब C के, यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है A/B ये और C/D ये C/D ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह तीसरा रूल क्या है, अब A ज़रब D, ये ज़रब D है, ये बड़ा होगा C ज़रब B ज़रब C से, B ज़रब C ये तीसरी ज़रब हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि A/B बड़ा होगा C/D से, ये C/D है। तो ये कॉमन सा रूल है। अब ये जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको समझ। अब मशकी सवाल में क्या दिया हुआ है कि दर्ज झेल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। तो पहला सवाल है हमारा ये नफ़ी 7, नफ़ी 2। अब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे नफ़ी के आदाद सिफर से दूर होते जाएंगे तो वो छोटे होते जाएंगे, यानी हमारा जो सबसे करीब वाला आदाद है वो बड़ा होगा और जो दूर वाला है वो छोटा होगा। अब यहाँ पर सिफर है, इसके सबसे करीब में नफ़ी 2 आएगा और आगे जाएंगे तब नफ़ी 7 आएंगे। तो जो नफ़ी 2 है वो बड़ा होगा और नफ़ी 7 छोटा होगा। ये है जवाब, नफ़ी 7 छोटा होगा नफ़ी 2 से। अब दूसरा सवाल है सिफर नफ़ी 9/5। अब हमने ये भी रूल देखे है कि सिफर जो है वो हमेशा बड़ा होता है नफ़ी वाले आदाद, मनफी आदाद से। तो सिफर बड़ा होगा नफ़ी 9/5 से। अब तीसरा सवाल भी बहुत आसान है, 8/7 और 0। अब ये मस्बत है तो मस्बत आदाद बड़े होते हैं सिफर से, इसीलिए 8/7 बड़ा होगा 0 से। चौथा सवाल है नफ़ी 5/4, 1/4। अब यहाँ पर नफ़ी जमा 2 आदाद है तो नफ़ी वाले आदाद छोटे होते हैं और जमा वाले बड़े होते हैं, इसीलिए नफ़ी 5/4 छोटा होगा 1/4 से। हमारा पांचवा सवाल है 40/29, 141/29। अब ये वाले इनमें क्या करते हैं हम, जिन आदाद का नसब नुमा बराबर होता है तो हम ऊपर का देखते हैं शुमार कुनिंदा। तो शुमार कुनिंदा के वजह से हम उसको से बताएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो हमारा शुमार कुनिंदा में 141 बड़ा है, चूँकि दोनों मस्बत आदाद है तो ये वाली कसर बड़ी होंगी 141/29, बड़ी होंगी 40/29। अब छठा सवाल क्या है, नफ़ी 17/20 और नफ़ी 13/20। अब ये दोनों भी मनफी है तो इनमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि सिफर से दूर वाले आदाद जो है वो छोटे होते हैं। तो ये 17/20 सिफर से दूर होगा, इसीलिए ये छोटा होगा नफ़ी 13/20। सातवां सवाल है 15/12 और 7/16। यहाँ पर जो है वो नसब नुमा अलग अलग है। तो पहले हमको नसब नुमा जो है वो मसावी करने होते हैं और उसके बाद हम मवाजना करेंगे। तो हम नसब नुमा को बराबर कैसे करेंगे, तो पहले हम 15/12 है। अब हमको क्या करना होता है
कि या तो ये दोनों को एक दूसरे से ज़रब दे सकते हैं, या फिर एक अदद ये 12 है, इसको 16 बनाने के लिए हमको इसे किसी से ज़रब देना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम 12 को तो 16 नहीं बना सकते। तो हम 12 को पहले छोटा करेंगे। पहले हम 12 को इस कसर को हम पहले तकसीम करेंगे। 2 हिस्सों में 15 है ना, उसको 3 ज़रब 5 लिखेंगे, और ये 12 है, इसको 4 ज़रब 3 लिखेंगे। तो ये 3 3 कट हो जाएंगे, ये बटा 5/4। अब हम 4 जब आएगा तो 4 को हम 16 बना सकते। तो फिर हम इस कसर को 4 से ज़रब करेंगे, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ। जब हम कोई अदद से ज़रब करते हैं तो हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ ज़रब करनी है। सिर्फ नीचे ज़रब करने से वो गलत जवाब होगा। तो हम ऊपर भी ज़रब करेंगे, नीचे भी। तो 5 चौक 20 होगा, और नीचे 4 चौक 16 होगा, यानी 20/16। अब 20/16 और 7/16, इनमें 20/16 बड़ा है। अब 20/16 किसकी कसर है? ये 5/4 की। तो ये 5/4 बड़ा होगा, और 5/4 कहाँ से आया? 15/12 से। तो 15/12 बड़ा होगा 7/16 से। अब 8वां सवाल, नफ़ी 25/8, नफ़ी 9/4। अब ये दोनों नफ़ी है। अब यहाँ पर दोनों के नसबनुमा अलग अलग है, लेकिन 4 को हम 8 बना सकते हैं। कैसे? हम उसको 2 से ज़रब करके। तो अब हम दोनों को 2 से ज़रब करेंगे, यानी ऊपर नीचे। 9 नफ़ी 9 ज़रब 2, 4 ज़रब 2, तो क्या होगा? नफ़ी 18/8। अब ये दोनों का मवाजना करेंगे तो नफ़ी 18 जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि वो सिफर से करीब होगा, और नफ़ी 25 दूर होगा, इसलिए वो छोटा है। तो नफ़ी 18 कहाँ से आया? नफ़ी 9 से, 9/4 से। तो इसीलिए नफ़ी 25/8 छोटा होगा नफ़ी 9/4 से। ये हमारा जवाब है। डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर लिख कर छोड़ देंगे तो हमारा 1 मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि जो हमें सवाल में नंबर दिए हैं हमको उससे मवाजना करना है। तो हम वहाँ तक के जाएंगे वापस, इसलिए हम यहाँ पर नफ़ी 18/8 की जगह पर नफ़ी 9/4 लिखेंगे। ये मेन जवाब है, इसके 1 मार्क्स होते। तो हमारा अगला सवाल है 12/15, 3/5। तो इसको हम 5 के नसबनुमा को 15 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से ज़रब करेंगे। तो ऊपर नीचे 3 से ज़रब करेंगे, तो 3/5 ज़रब 3/3, यानी 3 दिया 9 और 5 दिया 15, ये होगा 9/15। तो 12/15 और 9/15 में 12/15 बड़ा है। और फिर जवाब क्या लिखेंगे? हम इसकी जगह पर 3/5 लिखेंगे। 9/15 कहाँ से आया? 3/5 से। तो 12/15 बड़ा होगा 3/5 से। इसी तरह 10वां सवाल। अब 10वां सवाल क्या है? नफ़ी 7/11, नफ़ी 3/4। अब इस सवाल में हम 11 को 4 नहीं बना सकते और 4 को 11 भी नहीं बना सकते। तो इसमें हम एक अलग तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमको क्या करना होता है कि नफ़ी 7/11 है, तो इसको हम इसके नसबनुमा से ज़रब करेंगे, यानी 4/4 से। और ये वाली जो कसर है नफ़ी 3/4, इसको हम ये वाली कसर के नसबनुमा से ज़रब करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 3/4 को ज़रब करेंगे 11/11 से। अब इसको हल करते हैं तो ये 7 चौक होगा 28, नफ़ी 28, और ये 11 चौक 44। इसी तरह 11 दिया, ये होगा 33 नफ़ी के, और ये 11 चौक 44। अब ये दोनों का हम मवाजना करेंगे तो नफ़ी 28 जो है वो बड़ा होगा, इसीलिए नफ़ी 28/44 बड़ा होगा नफ़ी 33/44। अभी ये दोनों की कौन सी कसर दी हुई थी सवाल में वो लिखेंगे। इसमें है नफ़ी 7/11, तो ये है बड़ा होगा नफ़ी 3/4 से। तो ये हमारा जवाब है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आगे की 2 एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।